बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 22 जून 2026 और 7 मुहर्रम 1448 हिजरी है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर की अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में वीज़ा, जवाज़ात, लेबर कवानीन, सफ़र, हज, उम्रा और ओवरसीज वर्कर्स से मुतालिक अहम अपडेट्स शामिल है, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। कसीम एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी दाखिले की कोशिश में गिरफ्तार। जवाज़ात ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स जवाज़ात ने ऐलान किया है कि कसीम रीजन में वाक़े शहजादा नाइफ बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी शहरी को ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाज़ात की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान के मुताबिक कसीम रीजन के पासपोर्ट हक्काम और शहजादा नाइफ बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पासपोर्ट्स टीम ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में लिया। हक्काम का कहना है कि मज़कूरा शख्स ममलिकत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिससे बरवक्त कार्रवाई के जरिए रोक लिया गया। जवाज़ात के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स के खिलाफ सऊदी अवानीन के तहत जरूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि केस को मुतालिका इदारों के सुपुर्द कर दिया गया है ताकि ज़ाब्तों के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जा सके। ताहाल जवाज़ात की जानिब से गिरफ्तार शख्स का नाम, उम्र, शहर या ये तफसीलात जारी नहीं की गई कि इसने किस तरीके से दाखिल होने की कोशिश की थी। सरकारी बयान में सिर्फ इतना बताया गया है कि गैर कानूनी दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया और कानूनी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सऊदी अरब गुज़िश्ता कई बरसों से सरहदी और इमिग्रेशन कानूनों पर सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। जवाज़ात, बॉर्डर गार्ड्स और दीगर सिक्योरिटी इदारे फ़िज़ाई, ज़मीनी और समंदरी रास्तों पर निगरानी को मज़ीद मुअस्सिर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सख्त जांच के निज़ाम से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। हकाम ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि ममलिकत में दाखिल होने या क़याम के लिए तमाम अफराद को कानूनी वीज़ा और इमिग्रेशन ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करना ज़रूरी है। जाली दस्तावेज़ात के इस्तेमाल की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि बैरून मुल्क रोज़गार के ख्वाहिशमंद अफराद को सिर्फ कानूनी और मंजूर शुदा ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए और किसी भी किस्म के गैर कानूनी रास्ते या एजेंटों के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे गिरफ्तारी, ब्लैक लिस्टिंग और दीगर कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, जिस खबर की तफसील में आपसे शेयर करने वाला हूं, उसके बारे में पहली तफसील मैंने गुज़िश्ता साल सिराते मुस्तकीम चैनल पर शेयर की थी और सऊदी हुकाम का तफसीली लायहा अमल आप सबसे डिस्कस किया था। अब नई इत्तलाआत के मुताबिक सऊदी अरब में तमाम वर्कर्स के लिए मेडिकल फिटनेस और बीमारियों की स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी गई है। वज़ारत इंसानी वसाइल ने इस हवाले से एक बड़ा अहम और बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत इंसानी वसाइल समाजी तरक्की ने वर्कर्स की सेहत और काम की जगह पर हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए एक अहम नया निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ममलिकत में काम करने वाले वर्कर्स के लिए ऑक्यूपेशनल फिटनेस असेसमेंट यानी पेशावराना मेडिकल फिटनेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी गैर मुतअद्दी बीमारियों की स्क्रीनिंग मरहलावार लाजमी की जाएगी। सऊदी अखबारात के मुताबिक वज़ारत ने इस हवाले से एक तफसीली गाइड जारी की है, जिसका मकसद वर्कर्स की सेहत का तहफ़्फ़ुज़, काम की जगहों पर हिफाजती मेयार को बेहतर बनाना और तमाम इदारों में एक जैसी मेडिकल जांच के निज़ाम को नाफिज करना है। वज़ारत का कहना है कि इस नए मंसूबे पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। पहले मरहले में नई मुलाजमत हासिल करने वाले तमाम अफराद के लिए मुलाजमत शुरू करने से पहले तबी मुआयना और बीमारियों की स्क्रीनिंग लाजमी होगी। इदारों पर लाजिम होगा
कि वो हर नए आने वाले वर्कर के मेडिकल टेस्ट नताइज सरकारी इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम में अपलोड करे। इसके बाद दूसरे मरहले में कंपनी में पहले से मौजूद वर्कर्स को भी इस निज़ाम में शामिल किया जाएगा। इब्तिदा में ज़्यादा खतरनाक नौइयत के काम करने वाले इदारों और कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। ये मरहला 12 माह तक जारी रहेगा। तीसरे और आखिरी मरहले में ममलिकत के तमाम इक्तिसादी शोबों, सरकारी इदारों, निजी कंपनियों और गैर मुनाफा बख्श तंजीमों पर यह निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाएगा। वजारत के मुताबिक ये कवायद मुस्तकिल, आर्जी, मौसमी, जज वक्ती तरबियती प्रोग्रामों में शामिल अफराद, खुसूसी अफराद और रिमोट वर्कर्स समेत तमाम कारकुनों पर लागू होंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को तबी मुआयने की मंजूरी और पेशा वराना मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर की तस्दीक के बगैर मुलाजमत शुरू करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी वर्कर को मुलाजमत के दौरान पेशा वराना चोट, बीमारी, काम की नौयत में तब्दीली या काम के माहौल में तब्दीली का सामना हो तो इसका दोबारा तबी मुआयना भी किया जा सकेगा। वजारत ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई मुलाजिम मतलूबा तबी फिटनेस मयार पर पूरा ना उतरे तो उसे इस प्रोफेशन में काम जारी रखने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन ऐसे अफराद को इजाफी तबी मुआयने और जायजे का मौका दिया जाएगा ताकि उनकी असल सलाहियत का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम का बुनियादी मकसद दिल के अमराज, ज़ियाबाइतस यानी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और दीगर गैर मुताद्दी बीमारियों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बर वक्त तशख़ीस करना है ताकि वर्कर्स की सेहत को बेहतर बनाया जा सके और काम के दौरान मुमकिना खतरात को कम किया जा सके। दोस्तों, इस नए निज़ाम के तहत बीमारियों की बर वक्त तशख़ीस यानी डायग्नोसिस मुमकिन होगी जिससे वर्कर अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकेंगे। काम के दौरान हादसात और तबी हंगामी हालात में कमी आ सकती है। कंपनियों को ज़्यादा सेहतमंद और पैदावारी अफरादी क़व्वत मैसर आएगी। कारकुनों के लिए मेडिकल रिकॉर्ड ज़्यादा मुनज़्ज़म और शफ़ाफ होगा। सेहतमंद मुलाजमीन के लिए तवील मुद्दती मुलाजमत के मौक़े मज़ीद मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में मुमकिना खदशात और नुकसानात भी सामने आ सकते हैं। बाज़ कारकुनों को खदशा है कि अगर उनमें कोई दायमी यानी क्रॉनिक बीमारी तशख़ीस हो गई तो मुलाजमत के मौक़े महबूद हो सकते हैं। कम आमदनी वाले गैर मुल्की कारकुनों पर इजाफी मेडिकल तकाज़ों का दबाव बढ़ सकता है। बाज़ कंपनियों के लिए इस निज़ाम के इंतज़ामी और माली अखराजात में इजाफा हो सकता है, जिसका असर तनख्वाहों के निज़ाम पर भी पड़ सकता है। जबकि कुछ कारकुनों को यह तशवीश भी हो सकती है कि सेहत की बुनियाद पर इनके पेशे में तब्दीली की जा सकती है। अगला अहम सवाल यह है कि इस नए फैसले से सऊदीया अरब में ओवरसीज वर्कर्स का मुस्तकबिल क्या होगा। तो दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर यह निज़ाम सऊदी लेबर मार्केट को ज़्यादा पेशा वराना, महफूज और सेहतमंद बनाने की कोशिश है। मुस्तकबिल में ममलिकत में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों को अपनी महारत के साथ साथ अपनी जिस्मानी और मेडिकल फिटनेस पर भी खुसूसी तवज्जो देना होगी। मुलाजमत के हुसूल के लिए मेंटल फिजिकल हेल्थ इंतहाई अहम होगी। एक्सप्रेस एंट्री, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और जदीद पेशों की बढ़ती हुई तलब के साथ इम्कान है कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में सेहतमंद और तरबियत याफ्ता कारकुनों को तरजीह देगा। इसलिए ओवरसीज वर्कर्स के लिए ज़रूरी है कि वो बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाएं, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं और अपने मेडिकल रिकॉर्ड को अपडेट रखें। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम किसी मखसूस कौमियत या गैर मुल्की कारकुनों के खिलाफ नहीं, बल्कि ममलिकत में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन के लिए यकसां तौर पर नाफिज किया जा रहा है, जिसका मकसद सेहतमंद अफरादी कुव्वत और महफूज काम का माहौल यकीनी बनाना है। सऊदी अरब में शदीद गर्मी, गर्द आलूद हवाओं और बारिशों की पेशगोई के बारे में महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात NCM ने ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों के लिए मौसम के हवाले से अहम पेशगोई जारी करते हुए शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी रीजन
और मदीना मुनव्वरा के बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है, जिसके बायस दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रह सकता है। हुक्काम ने खुसूसन दोपहर के औकात में खुले मकामात पर गैर ज़रूरी नक्ल हरकत से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब हुदूद शिमालिया, अल-जौफ, तबूक, मक्का मकरमा और रियाज रीजन के बाज़ हिस्सों में तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। इन हवाओं के बायस बाज़ इलाकों में हद निगाह मुतासिर हो सकती है, जिससे ड्राइवरों को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के मुताबिक जाजान, असीर और अलबाहा के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला मक्के मुकर्रमा के जनूबी पहाड़ी इलाकों तक फैल सकता है, जिससे बाज़ मकामात पर मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। बहीराए अहमर की सूरत हाल के हवाले से पेशगोई में कहा गया है कि शमाली और वस्ती हिस्सों में हवाएं शमाल मगरब से शमाल की जानिब 20 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जबकि जनूबी इलाकों में हवाओं की रफ्तार 10 से 32 किलोमीटर फी घंटा तक रहने का इम्कान है। समंदर में लहरों की ऊंचाई आधे मीटर से 2 मीटर तक हो सकती है। ताहम मजमूई तौर पर बहीराए अहमर में समंदरी सूरत हाल निस्बतन पुरसुकून रहने की तवक्को है। इसी तरह अरेबियन गल्फ के शमाली और वस्ती इलाकों में हवाएं मगरिब और शमाल मगरिब की समत से, जबकि जनूबी इलाकों में शमाल मगरिब से जनूब मगरिब की समत चलेंगी। हवाओं की रफ्तार 10 से 35 किलोमीटर फी घंटा तक रह सकती है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अरेबियन गल्फ में लहरों की ऊंचाई आधे मीटर से 1.5 मीटर तक मुतवक्को है और समंदर का अमूमी रुख भी पुरसुकून रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों और रिहायशियों को हिदायत की है कि वो मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहे, शदीद गर्मी के दौरान हिफाजती इक़दामात इख्तियार करे और गर्द आलूद मौसम या बारिश के दौरान सफ़र करते वक्त एहतियात बरते। हुक्काम का कहना है कि मौसम की सूरत हाल में किसी भी मुमकिना तब्दीली के बारे में मजीद अपडेट्स सरकारी ज़राए के जरिए जारी की जाएंगी। यम्बू में समंदर में फंसने वाले 2 सऊदी शहरी बाहिफाजत रेस्क्यू, बॉर्डर गार्ड की बरवक्त कार्रवाई। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा रीजन के गवर्नरेट यम्बू में बॉर्डर गार्ड की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने समंदर में फंस जाने वाले 2 सऊदी शहरियों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दोनों शहरी एक कश्ती पर समंदर में सफर कर रहे थे कि अचानक इनकी कश्ती फिन्नी खराबी का शिकार हो गई, जिसके बायस वो खुले समंदर में फंस गए। इत्ला मिलते ही बॉर्डर गार्ड की रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और कामयाब कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बॉर्डर गार्ड हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुतासरा अफराद को जरूरी इमदाद और मुआवनत भी फराहम की गई, जबकि इस बात को यकीनी बनाया गया कि इनकी जान माल को किसी किस्म का खतरा लाहिक न हो। वाक़े के बाद जनरल डायरेक्टोरिएट ऑफ बॉर्डर गार्ड ने शहरियों, माहीगीरों और समंदरी सफ़र करने वालों को एक बार फिर हिफाजती हिदायत पर अमल करने की तलकीन की है। हुकाम का कहना है कि समंदर में रवानगी से कबल कश्ती की फिन्नी हालत, इंजन, फ्यूल, मुआसलाती आलात और दीगर हिफाजती सामान का मुकम्मल मुआयना जरूर किया जाना चाहिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। बॉर्डर गार्ड ने मजीद कहा कि अगर समंदर में किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पेश आए तो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशरिकी रीजन में फौरी मदद के लिए 911 पर राब्ता किया जा सकता है, जबकि मुमलिकत के दीगर इलाकों में 994 पर कॉल करके इमदाद तलब की जा सकती है। हुकाम ने जोर दिया है कि समंदरी हिफाजत से मुतालिक हिदायत पर अमल करना हर फर्द की जिम्मेदारी है, क्योंकि मामूली एहतियात भी बड़े हादसात से बचाने में अहम किरदार है। बॉर्डर गार्ड की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई के बायस दोनों शहरियों को बेहिफाजत बचा लिया गया और एक मुमकिना हादसे को टाल दिया गया।